तो कैसे आप सब फाइनली आप लोगों का क्लास 10th जो है कक्षा 10वीं का साइंस सब्जेक्ट यानी विज्ञान के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ गए एंड इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके कक्षा 10वीं साइंस का जो पेपर है उसमें सभी के सभी प्रश्न इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो के स्टार्ट। इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, सभी मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन हैं। देखिए स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है। और एक जरूरी बात, काफी सारे फेक पेपर्स यूट्यूब पे डल रहे हैं, उन्हें देख के ये ना समझे कि यही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं फंसने वाला है। एंड फाइनली अगर आप उसके मुकाबले इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो पहला वाले के बाद आपका दूसरा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद अगला प्रश्न है भाई, यहाँ पे आप लोगों का जो अगला प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसके बाद जो है अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण में इसका जो सूत्र है वो पूरा का पूरा याद आपको करना है। और नीचे चलते हैं भाई, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभाव क्यों किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसके बाद सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन दो बार लिखा हो गया। एंड इसके बाद वायु जलाने पर पूर्व मैग्नीशियम रिबन की साफ क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में बिल्कुल पूछने को आएगा पेपर के अंदर, आपको कर लेना है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, ये पूरा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और आप लोगों को बता दें ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन कर लो, वहीं पे डाले जाएंगे सभी के सभी पीडीएफ। वो पेपर से पहले अब एक और वीडियो अपलोड की जाएगी, उसमें भी काफ़ी सारी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको बता दिए जाएंगे, तो वो आपको कर लेना है। एंड फाइनली वितरित गंधित किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थ। और आप लोगों को बता दें पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, एक बार फिर से बता देता हूँ, तो आपको जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके उदाहरण रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, उपयोग लिखिए। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के सूत्र लिखिए एवं दोनों के प्रमुख उपयोग। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद जो है क्लोरोफार अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। संधारण किसे कहते हैं, लोहे में जंग से बचने के दो उपाय बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर, अभ्याधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट ने बनाई है। तो डेली लर्न ने अपना इस बार एक IHO स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेके आप लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्ट वॉच जैसे प्राइजेस को जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और आपके पास है मौका 50 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और गाँवों तक भी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के टीचर्स मिल जाएंगे। डेली लर्न कुछ दिनों में अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जहाँ पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस, PDF नोट्स जैसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन किए। नेक्स्ट, सहसंयोजी आबंध किसे कहा जाता है और सहसंयोजी यौगिक के गुण लिखिए। अपरूपांत किसे कहते हैं, कार्बन के दो उदाहरणों के नाम लिखिए। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के माध्यम प्रकार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके, तो ये देख लीजिए, निम्न इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संस्थान। बिल्कुल सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपके पेपर के कोई भी प्रश्न इनसे अलग नहीं जाने वाले। इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इनको आप रेडी कर लीजिए, पूरे के पूरे यहीं से फंसने वाले हैं। ऑलमोस्ट आपका बिल्कुल पेपर बाहर नहीं जाएगा। निम्न के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। साबुन एवं अपमार्जक में से कोई दो अंतर लिखिए। डेबोराइट के वर्गीकरण की सीमाएं, न्यूलैंड अष्टक नियम सीमा समझाइए। टाइम काफ़ी अच्छा खासा है आपके पास, वक्त काफ़ी अच्छा मिला है आपको, इसमें पेपरों के बीच में गैप अच्छा खासा है, तो बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना है टाइम को। निम्न इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। साबुन अपमार्जकता में कोई अंतर बताइए। न्यूलैंड अष्टक, और ये आपके जो क्वेश्चन है भाई 2-3 नंबर के, आप देख सकते हैं। डेबोराइट चित्र, न्यूलैंड अष्टक, स्वयंपोषी पोषण,
आगे के प्रश्नों के ऊपर हम चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है सामग्री, इसके बाद हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, भोजन पाचन में लार की भूमिका, मानव आहार, मानव श्वसन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र, ये आपके 6-7 पार्ट के चैप्टर के जो क्वेश्चन है वहां से उठाए गए हैं। मानव हृदय व्यवस्था, आगे चलते हैं मानव उत्सर्जन, इसके बाद मानव हृदय, धमनी एवं सिरा में अंतर, यह मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर, निम्न परिभाषाएं आपको कर लेना है, जितनी भी परिभाषाएं दी हुई हैं पूरी की पूरी आपको तैयार कर लेना है फाइनली। आगे चलते हैं, आपका जनन क्यों आवश्यक है, गर्भाशय में 2 पुत्तियां, मानव वृषण के कार्य, और ऋतुस्राव क्यों होता है, अमीबीय प्रक्रिया बताइए। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद आपके हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि पूछ ली गई है। पुष्प अनुदैर्घ्य, काट का नामांकित क्षेत्र, स्वयं पोषण, स्वपरागण में अंतर बताइए, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में अंतर बताइए, ये प्रश्न है। इसके बाद आगे के आपका जो है, इसके बाद मेंडल की प्रभाविता का नियम, ये भी बहुत जो है आपका बिल्कुल आने को ही है भाई पेपर में। इसके बाद ये जो प्रश्न है इनको देख लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के दाने का उपयोग क्यों किया, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, हीरे का अपवर्तनांक बताइए, प्रकाश में परावर्तन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगले प्रश्न आपके दिए हुए हैं, जो है आपके उस लेंस का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें 2.0, ये पूरा दिया हुआ आप देख सकते हैं। सूर्योदय समय सूर्य किसी आंतरिक यात्री का आकाश में नीले क्यों पड़ जाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कीजिए। तो इस तरीके से सभी प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, बिल्कुल आपका पेपर आपका पूरा पूरा इनमें से जो है आएगा आ सकता है। तो आपको पूरे तैयार करना है, ऑलमोस्ट पूरा PDF टेलीग्राम में अपलोड किया जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जल्दी से ज्वाइन कर लो। लास्ट टाइम पे काफ़ी सारे अगर पेपर्स भी लीक होते हैं, कुछ लगता है कि नहीं यार 100% है, तो वो भी अपलोड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन करिए।